जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में एकदम खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और एकदम ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपनी ऊर्जा को सेव कर रहे होंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है, इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माता रानी से प्रार्थना कर लेती हूँ मैं कि माता रानी मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है उसकी खुशियों में कभी कमी मत रखना। उसके जीवन में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ हैं। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है उसका रियूनियन हो जाए, उसके पार्टनर वापस आ जाए, उनका कॉल मैसेज आ जाए और उनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत अपना आशीर्वाद देना। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिश्ते को लेकर। आज के दिन में डिवाइन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, डिवाइन जो है वो क्या संदेश देना चाहते हैं आपको, किस चीज़ से यूनिवर्स आपको अवेयर करना चाहते हैं। ठीक है, इस सारी ही चीज़ों को जो है वो मैं चेक करूँगी। थोड़ा सा अपना फोकस पॉजिटिविटी की तरफ कर लो, यूनिवर्स की तरफ कर लो, एंजल का ध्यान कर लो, ताकि महादेव का ध्यान कर लो, ताकि महादेव की कृपा बनी रहे, ब्लेसिंग मिलती रहे महादेव की। आज की रीडिंग कलेक्टिव होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। आपको पता है मैं हर रीडिंग ऐसी ही करती हूँ जो जनरल कलेक्टिव हो, टाइमलेस हो, ताकि कोई टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी ना रहे, है ना। जब भी आपका मन हो देख लिया आपने, जब भी आपकी इच्छा हो आपने देख ली मेरी रीडिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा फिर तो कहने ही क्या, तुरंत मैं रीडिंग करूँगी, तुरंत आपको मैसेज, तुरंत ही आपको रीडिंग सामने आ जाएगी। तो आज की रीडिंग जो है ना वो मतलब मैरिड है आप तो भी और नहीं है मैरिड तो भी, सिंगल है, लव है, कोई भी देख सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कोई भी रिलेशनशिप में है, आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि इस वक्त क्या गाइडेंस आ रही है और आज के दिन में इस वक्त क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। मेंबरशिप आप लोग ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप आपके लिए ही है। जो भी लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं उनको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलते हैं रियूनियन से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड। तो अगर अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि मेंबरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने को मिले। ठीक है, जय माता दी। तो यहाँ पर तो एक कार्ड लिया था लेकिन दो कार्ड आ चुके हैं, हैंगमैन सिचुएशन का एंड जस्टिस का। यहाँ पर मेरे पास एक तो जस्टिस का कार्ड है, ठीक है, जो कि एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि एंजल आपको कहना चाह रही हैं या एंजल की कृपा आपके ऊपर होती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग आपके ऊपर होती हुई दिख रही है। लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो आप इस वक्त, और आप जो है वो ईश्वर से न्याय मांगते हो, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड है मेरे सामने और दो कार्ड ही आए हैं, मुश्किल से अभी दो ही कार्ड आए हुए हैं। लेकिन कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खो दिया है आपने अपना। ठीक है, आपने अपना सब कुछ खो दिया है, किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, किसी पर विश्वास बहुत ज़्यादा किया, मे भी हो सकता है किसी को आपने अपना बनाया, किसी के साथ मैरिज की या रिश्ता रखा, ट्रस्ट किया, उसको आपने केयर किया। फाइनेंशियल लॉसेस आई थिंक आप उसकी वजह से हुए। टोटल जो एनर्जी निकल कर आ रही है मुझे कार्ड में ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे कार्ड में कि जैसे आपके साथ कोई बड़ा धोखा हुआ है या किसी ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है, या कोई अभी भी हो सकता है कि आपको कोई चीट कर रहा हो, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड यहाँ पर ये चीज़ को बता रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि अभी हो रहा हो जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये कन्फ्यूज़न है या रियलिटी है ना। मे बी
कोई रिश्ता आपका हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में आप हो और कोई पार्टनर आपके साथ हो, बिल्कुल ही आपको सहयोग ना कर रहे हो, बिल्कुल ही उनका आपके प्रति इस वक्त फोकस ना बन रहा हो, जिससे आपको जस्टिस की उम्मीद है ईश्वर से। मे बी आप मांगते तो होगे यूनिवर्स से जस्टिस, जैसे होता है ना कि किसी का दिल बहुत ज़्यादा दुखता है तो वो फिर यही कहता है ना कि हे ईश्वर, अभी आप मेरे साथ न्याय करो। होता है ना कि जब हमें चारों तरफ से कहीं से उम्मीद नहीं दिखती है तो फिर एक ईश्वर का ही तो सहारा होता है ना कि हे ईश्वर, मुझे कहीं से उम्मीद नहीं दिख रही है तो तुम मुझे मुझे न्याय दो। तो कुछ ऐसा सा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर कि जैसे आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो अपने रिश्तों को निभाते निभाते, अपनी चीज़ों को ठीक करते करते, या अपने प्यार को या अपने रिश्ते को संभालते संभालते, लेकिन आपको बिल्कुल ही जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपको बिल्कुल ही अपने से दूर किया जा रहा है। और अब आपको बस यही लगता है कि अगर कोई जस्टिस दे सकता है, कोई न्याय दे सकता है तो वो ईश्वर ही है। और क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत ज़्यादा इस कार्ड के अकॉर्डिंग, मैं आपको बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा मैं आपको परेशान देख रही हूँ। लग रहा है कि जैसे चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपकी उलझ गई हैं, या तो क्योंकि उलझन बहुत दिख रही है, मुझे उलझन बहुत दिख रही है आपके ही कार्ड में। करियर को लेकर अगर देखा जाए इस कार्ड को, तो करियर में भी इन दोनों काफ़ी ज़्यादा बर्डन लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही है। लग रहा है करियर में भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लोगों से, तानों से लोगों के हो सकता है कि आपको बहुत लोगों की पॉलिटिक्स फेस करनी पड़ रही है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ होकर भी नहीं है, या ना होकर तो फिर नहीं है। तो मतलब आपके ज़्यादातर में ना, मतलब मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपको आपके अपनों से धोखा मिला है, आपको आपके अपनों से धोखा मिला है। और अपनों से जब धोखा मिलता है ना, तब इंसान फिर विश्वास नहीं करता किसी के ऊपर, उसको जैसे किसी पर विश्वास ही नहीं होता है। तो आपकी स्थिति ऐसी हो रही है कि जैसे आपको किसी ने बहुत ज़्यादा चीट किया है, बहुत ज़्यादा आपके विश्वास जो है वो तोड़ा है। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा आपसे फाइनेंशियल हेल्प ली है, बट वो फाइनेंशियल हेल्प लेने के बाद उसने एकदम ही से आपसे दूरियां बना ली। हो सकता है कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा केयर किया हो, क्योंकि कार्ड ही आपका ये आया है ना जस्टिस का। तो ये जस्टिस का कार्ड ही आपका मतलब बहुत सारी बातें सामने मेरे रख रहा है। ये कार्ड एकमात्र आपकी सारी बातों को जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो इन दिनों आपके साथ हुई हैं, और कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें जिसमें आपने बिलीव किया, और बिलीव करने के बाद आप उस रिलेशनशिप में या उस रिश्ते में आपने धोखा आपको मिला। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ आज बन रही है। अभी किसकी एनर्जीज़ है, और वाकई में सच में क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं भी जानूंगी इसको। क्योंकि जस्टिस का कार्ड है और आपका रियल फेस ये है। मतलब कार्ड ये कह रहा है कि आप दुनिया के सामने, समाज के सामने, अपने हो सकता है फैमिली मेम्बर्स के सामने आप मुस्कुरा रहे हो, मतलब आप नॉर्मल हो। मतलब नॉर्मल मीन्स आप एकदम हंस रहे हो, अपना एक्टिविटीज़ जो अपना जॉब है या अपना डेली रूटीन है आप सब कर रहे हो, बट अंदर से आप एकदम टूटा हुआ सा फील कर रहे हो। ठीक है, अंदर से जो टूटन सी हो रही ना, वो टूटा हुआ फील आप खुद आप कर रहे हो। आपको खुद से चीज़ें आपकी ऐसी लग रही हैं जिसमें आप एकदम फ्रस्ट्रेशन आपको हो रही है। भले ही आप सबके लिए कर रहे हो, अभी भी आप सबके लिए कर रहे हो, आप वर्किंग हो तो आप जॉब भी जा रहे हो, बट एक अंदर से जो अंदर से एक हैप्पीनेस होती है ना, वो इन दिनों हैप्पीनेस नहीं है। आपको डाउट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो डाउट्स अगर हो रहे हैं तो थोड़ा सा उस एनर्जीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वाकई में कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है जिसमें बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हो, या कोई आपके संपर्क में आया है पिछले कुछ टाइम से, कोई कांटेक्ट में आपकी लाइफ में कोई सडन आया है आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में।
कोई सडन ऐसा व्यक्ति आया है, पिछले 5-6 महीने से हो सकता है कि वो आया हो या आई हो। उसके आने से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ गए हैं। तो मतलब एक मुझे इस तरीके की जो एनर्जीज़ होती हैं ना, वो मुझे ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर फील हो रही हैं। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ आपके लिए एंड उसके बाद आपके पार्टनर के कार्ड्स को भी मैं रीड करूँगी कि आखिर जो चीज़ें मैं देख रही हूँ तो क्या है ऐसा। राशियाँ बताऊँगी, लेटर्स भी बता दूँगी आपको, अल्फ़ाबेट। पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है उसे भी हम देखेंगे और क्लियर तरीके से देखेंगे। रीडिंग को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। अगर आप रीडिंग स्किप करते हो तो आप ही की रीडिंग जो है वो कनेक्ट नहीं होगी, और अच्छी खासी अगर कनेक्ट हो भी रही होगी रीडिंग आपसे तो फिर वो स्किप करने से आपकी नहीं कनेक्ट होगी। रियूनियन की रीडिंग है मतलब आपके, और अगर आप स्किप करेंगे ना तो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं। चेंज तो आ गया है आपकी ज़िंदगी में, काफ़ी चेंज आपकी लाइफ में आ गया है मुझे लग रहा है कार्ड को देखकर। चेंज तो बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है आपकी लाइफ में। तो कहाँ एकदम ही से चीज़ें एकदम अच्छी थी आपकी और एकदम से चीज़ें लग रहा है कि जैसे चेंज आ गया है। आपके पार्टनर में भी चेंज आ गया है बहुत। कार्ड आज तो कुछ अलग ही बता रहे हैं। कार्ड ये कह रहे हैं आज सुबह से बहुत उदास हो क्या आप, बहुत मूड आपका बहुत वैसा हो रहा है आज सुबह से। बहुत ज़्यादा मतलब मूड स्विंग या तो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपको क्या सुबह से ही आपका मूड इतना स्विंग हो रहा है कि आप बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। मतलब एक होता है ना कि यार इंसान को चिंता होती है कि मेरा रिश्ता है, मैं संभालूं, कैसे संभालूं, और संभाल पा नहीं रहे हो। संभालना तो सब कुछ चाह रहे हो आप। उदासी दिख रही है मुझे, आपको देखकर मुझे लग रहा है आप उदास हो। आज सुबह से बहुत मूड ख़राब है, मतलब मूड स्विंग हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ एक बात कंप्लीटली रेजोनेट ही कर जाए, लेकिन मुझे जो दिख रहा है भाई, तो दिख मुझे ऐसा रहा है। एक तो आप ना मिस बहुत कर रहे हो उस पर्सन की, कमी जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ रही है, परेशान कर रही है अंदर से। मतलब एक अंदर से ना एक बेचैनी सी है आपके। आप जैसे मतलब मैं आपको देख रही हूँ कि आप अगर एक जगह बैठे हो तो आप एक जगह काफ़ी देर तक बैठे रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहोगे, एक जगह बैठोगे, या फिर आप किसी भी एक जगह पर आप मतलब आप अगर अपना काम भी कर रहे हो, आप मान लीजिए आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, कोई बिजनेस है आपका, आप कोई काम कर रहे हो तो आप काम ज़रूर कर रहे हो क्योंकि आप मेहनती हो, आप हार्ड वर्किंग हो, अपना आपके अंदर है कि हाँ मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ का एक होता है ना कि हर इंसान अलग होता है कि हाँ भाई मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान तो मुझे रखना ही रखना है। तो आप अपनी जिम्मेदारियाँ भली पूर्ण तरीके से निभा तो रहे हो, लेकिन मन नहीं है आपका, खिंचा खिंचा सा मन आपका मैं देख रही हूँ। मन आपका मैं खिंचा खिंचा सा देख रही हूँ। मन किसी चीज़ में ना आपका ज़्यादा लग नहीं रहा है। आपको एक हर वक्त एक ऐसा लगता रहता है आपको कि जैसे कोई चीज़ आपकी खो रही है, लॉस कर रहे हो, किसी चीज़ को खो दिया है आपने या खोते जा रहे हो। ये एक होता ना एहसास हो जाता है ना हमें कि भाई ये चीज़ हमारी हमसे खो ना जाए। तो मैं आपको ना वो कुछ ऐसा देख रही हूँ। एक तो ना आपके पार्टनर भी देखो आपको कितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो भाई इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, तो भाई मैं तो आपके पार्टनर को ये मैसेज देना चाहूँगी कि तुम इतना मैनिफेस्ट मत करो, बात कर लो। क्योंकि आपके पार्टनर जब आपको मैनिफेस्ट करते हैं ना तो आप एक अलग ही मतलब उसमें चले जाते हो। मतलब आपको अपना सोल ऐसे लगती है जैसे आपको कनेक्ट है आपके पार्टनर से। आपको ना उनकी याद आने लगती है, उनके बारे में सोचते रहते हो और पुरानी बातें सोचोगे। एक मैं कह रही हूँ ना आपके मन में एक फियर है, ये फियर मैं देख रही हूँ जिसमें आपको ये लग रहा है कि मतलब रिश्ता जो है वो आपका पहले जैसा तो नहीं रहा। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपकी बिगड़ सी रही हैं, इस तरह देख रही हूँ मैं।
ऐसा फील कर रहे हो आप, जैसे कि कुछ है ना। सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो और मुझे लग रहा है आप मैरिड हो या आपके पार्टनर मैरिड हैं या वन साइड सिंगल भी हो सकते हो मैरिड, इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ आ रही है। और एज डिफरेंस मुझे आप में और आपके पार्टनर में आज बहुत दिख रहा है। चलिए देखते हैं आपका रिश्ता पहले कैसा था और इनकी नज़र आपके लिए पहले कैसी थी, इनके मन में आपके लिए पहले कैसा था और पहले कैसा था आपका रिश्ता। फिर उसके बाद आपके पार्टनर की रीडिंग को करेंगे, ठीक है, पार्टनर की रीडिंग को करेंगे, क्योंकि आज ना स्टार्टिंग में ही आपके कार्ड आ गए, तो इसका मतलब है आपको एंजल को साइन देना चाह रही हैं। अब देखो एंजल का यही साइन आपके कितना ज़्यादा आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता पिछले 2 दिन से पार्टनर आपके, अगर आपके नो कांटेक्ट में है ना, तो पिछले 2 दिन से आपके पार्टनर देखो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब उनको जो आपको मैंने बोला ना कि आज सुबह से ही आप काफ़ी ज़्यादा उदास हो और काफ़ी ज़्यादा आपको याद आ रही है उनकी ना, या काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल हो गए हो, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आपको ध्यान लगा रहे हैं वो। आप मतलब ये क्या होता है ना, ये जो कार्ड है ना वो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर का फोकस नहीं बन रहा कहीं और, वो आप ही की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो कोई तो ऐसी सिचुएशन होगी जिससे उनका फोकस आपसे हट नहीं रहा है, लेकिन बातचीत ज़्यादा आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं आपसे। तो बातचीत या तो वो कर लें आपसे तो फिर इतना फोकस नहीं बनेगा, क्योंकि दिल जब उनका, अब ये साइन आपको एंजल देने आई हैं, ये साइन आपको एंजल देने आई हैं। आपको एंजल बता रही है कि पिछले 2 दिन से आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन का की वजह से क्या हो रहा है ना कि आपका मूड बहुत स्विंग हो रहा होगा, आपको उनकी याद कुछ ज़्यादा ही आ रही होगी, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे होगे आप अपने पार्टनर के बारे में। वो ना बहुत उदास होते हैं ना, जब क्या होता है ना कि जब हमें किसी की बहुत ज़्यादा याद आती है या आप किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हो ना, तो उस व्यक्ति से फिर दूर नहीं रहा जाता, फिर लगता है कि नहीं अभी तो ये पर्सन बस बात ही कर ले, तो वो वाली स्थिति हो रही है। चलिए देखते हैं, कार्ड लेते हैं आपके पार्टनर आपको कैसा, आपके पार्टनर की नज़रों में आपके लिए क्या चल रहा है, आपके उनके मन में आखिर अभी इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है, इसको देखते हैं पहले, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी राशियाँ, ठीक है। चलिए देखो, ये देखो है ना, ये देखो अभी मैं कह रही हूँ ना, आपके पार्टनर ऐसे ही नहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके दिल में फीलिंग्स तो है गाइस ये आपके लिए, पर उनके ऊपर बर्डन है, बर्डन का कार्ड आया है ना, इनके ऊपर बहुत बर्डन है आपके रिश्ते को लेकर। ये देखो बर्डन, किसी का तो बर्डन है बहुत ज़्यादा, किसी का तो बर्डन है बहुत ज़्यादा, और जिसका भी बर्डन है ना, उसके बर्डन की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप वन साइड मैरिड, कोई भी हो आपका रिश्ता। हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ कोई फैमिली का कनेक्शन हो, पर कोई फैमिली रिश्ता हो, बट बर्डन देखो, अभी जब इतने बर्डन में होंगे तो वो कैसे करेंगे आपको कॉल, कैसे वो आपसे बात करेंगे, तभी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रियलिटी ये है आपके पार्टनर की इस वक्त, अगर आपको कोई कमिटमेंट दिया है ना आपके पार्टनर ने और कमिटमेंट निभा नहीं रहे हैं और आपको लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर सेकंड कार्ड यही कह रहा है, अब वो पता है क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें बहुत गलत समझ रहे हो। और बात भी है भाई, जब वो आपको कुछ कहेंगे नहीं, वो आपको कुछ बात नहीं बताएंगे, वो आपसे हर बात छुपाते रहेंगे,
या आपको क्लियरिटी नहीं देंगे, तो आप फिर यही सोचोगे ना, आप फिर यही सोचोगे ना, आप तो यही सोचोगे। और वही चीज़ आप सोच रहे हो, वही चीज़ आप सोच रहे हो, और वही यही सोच रहे हैं पार्टनर। क्योंकि मैं पता क्या देख रही हूँ कहीं कहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर सामने से आपको मतलब अगर कांटेक्ट में हैं आपके, और कांटेक्ट में कभी कभार बातचीत कर लेते हैं, तो कोई बात ऐसी है जो वो अपनी अंदर से ना मतलब अपनी हाइड करके रख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो आपको पता चले, क्योंकि उनको लगता है कहीं रिश्ता एकदम ना ख़राब हो जाए उनका और आपका। वो नहीं चाहते रिश्ता ख़राब करना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से जो कार्ड आया हुआ है ना, वो यही आया है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा एक बर्डन सा फील कर रहे हैं, और वो बर्डन वो जानते हैं, बट वो आपसे बात नहीं कर पाते हैं, कोई कॉल मैसेज नहीं कर पाते हैं। तो उनको ये लगता है कि मतलब कैसे करके वो आपके साथ अपनी रियलिटी बता दें, या कैसे करके वो आपके साथ अपनी सारी चीज़ें को शेयर कर दें, बट वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए वो इतना मैनिफेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको उनकी याद आती रहती है, और आप हर टाइम उनके लिए एक बेचैन रहते हो। आपके मन में ऐसा रहता है कि नहीं अभी हम उनसे बात कर लें, मैसेज कर लें, या फिर मतलब एक आपके अंदर भी ना एक, क्योंकि आपको वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो आपको जस्टिस चाहिए। आपको लगता है ना कि मतलब ये कर क्या रहे हैं, या क्यों क्या कर रही हैं आपकी पार्टनर, एकदम शांत हो गई हैं या शांत हो गए हैं, या फिर कहीं जगह तो मतलब हो सकता है कि कुछ देखो बर्डन है, तो फिर हो सकता है कि बहाने भी किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर बना रहे हो। कोई बहाना भी हो सकता है कि आपको समझ आ रहा हो उनके बहाने। बट एक बात मैं बोलूँगी, आपको एक बार रियलिटी जानने की ज़रूरत तो है, क्योंकि ये जो बर्डन दिख रहा है ना, इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है जिसमें साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कोई बात तो ऐसी है जो आपके पार्टनर आपसे मतलब, क्योंकि बर्डन है ना, तो वो कोई ना कोई बात तो आपसे नहीं बता रहे हैं। किसी चीज़ का तो प्रेशर उनके ऊपर है, कोई तो बर्डन है। तो अगर वो आपसे ये बोल रहे हैं कि मुझे रिश्ता नहीं रखना है, तो शॉकिंग बात है, क्योंकि पार्टनर ऐसा नहीं चाहते हैं, बट बर्डन में आकर वो आपको ऐसा बोल रहे हैं या बोल रही हैं। मैं भी ठीक है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको भी पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बर्डन है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आप एकदम अग्रेसिव हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, तो वो नहीं करना है आपको। लेकिन पार्टनर की रियलिटी दिख रही है यहाँ पर कि कोई बात तो ऐसी है, तो फैमिली की भी हो सकती है, उनकी परिवार की हो सकती है, फैमिली को लेकर हो सकता है कोई बात है चल रही है मन में। लेकिन अगर वो आपको ये बोल रहे हैं, साफ क्लियर बोल रहे हैं कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, या वो आपको ऐसा फील करा रहे हैं, होता ना समटाइम्स कि फील कराते हैं, फील करा रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये तो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, ये तो शायद एक मन में, मैंने बोला ना आपके मन में एक फियर तो आ रहा होगा। तो अगर आप जांच लो एक बारी, आप चीज़ों को समझ लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाउट नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में ऐसा है कि आपको अवेयर रहने की ज़रूरत तो है। सामने वाला आपके लिए आपको कैसे व्यू कर रहा है, या फिर पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। क्योंकि पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स का होना, देन उसके बाद रिश्ते को तोड़ने की बात कहना, या आपको ऐसा बताना, या आपको ऐसा महसूस कराना, तो
ये तो कुछ अलग ही हो गया ना। तो ये सिचुएशन हो सकता है कि आपके साथ हो रही हो, और ये भी हो सकता है कि आपके साथ ना हो रही हो, लेकिन ज़्यादातर टैरो कार्ड ये कह रहे हैं कि कोई बात ऐसी है जो आपके पार्टनर सामने से आपको हाइड कर रहे हैं, और ये काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ चल रहा है, लगभग ऑलमोस्ट मैं देख रही हूँ 5 से 6 महीने से। और अगर 5 to 6 मंथ से आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ झगड़े, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, या कुछ ना कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन, या आपको कई बार ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर आपको उतना नहीं दे रहे हैं रिस्पॉन्स जितना पहले दे रहे थे, शादी कर ली, कमिटमेंट दे दिया, देन उसके बाद भी वो आपके साथ आज ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। तो प्लीज़ बी अवेयर, ठीक है। सो बी अवेयर। चले, तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ें दिखी, बर्डन दिखा, मैंने बता दिया है, क्योंकि वो बर्डन में आकर ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो जो उनका इस तरीके का जो इस तरीके का मतलब वो बिहेव कर रहे हैं ना, वो आपसे बर्डन में आकर ही कर रहे हैं। वो बर्डन है, उसके पीछे मेन रीज़न मुझे बर्डन ही दिख रहा है, और मुझे कोई ऐसा मेन रीज़न नहीं दिख रहा जैसे मैं बोलूँ कि ये तो बहुत बड़ा मेन रीज़न है। नहीं, मुझे बर्डन ही मेन रीज़न दिख रहा है। इसके पीछे का सत्य बर्डन ही दिख रहा है, और बर्डन में आकर ही उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो आपसे चीज़ों को हाइड कर ले, क्योंकि वो रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहते हैं या चाहती हैं रिश्ता तोड़ दे। वो भले ही आपको ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन वो ना सामने आकर आपके साथ कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे आपको याद रहे, और कल आपको बोलो आप उनसे कि तुमने तो मेरे साथ ऐसा किया था, या तुम तो ऐसे कर रहे थे। तो वो इसलिए भी थोड़ा सा हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आकर आपसे झगड़ा कर रहा हो, या थर्ड पार्टी कोई आपसे आकर कुछ कह रही हो या कह रहा हो, या थर्ड पार्टी ने आपसे डायरेक्टली बात की हो, है ना। तो कोई तो ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आपके पार्टनर एकदम ही से चुप हो गए। वो आप देख सकते हो सोच अपने रिलेशनशिप में कि क्या एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है। चलें, अब आपके पार्टनर की कार्ड को लेंगे, ठीक है। बहरहाल बर्डन का कार्ड है, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस वक्त, कुछ है। चलिए, पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? तो यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड जो है वो आ गया है, एंड सेकंड कार्ड आ चुका है। ये कार्ड पता है क्या कह रहा है? ये 2 कार्ड अभी मतलब हमने सिर्फ 2 ही कार्ड लिए हैं, और दोनों ही कार्ड में आप बिलीव नहीं करोगे, ये पर्सन ना आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपके पर्सन आपसे सत्यता छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे सत्यता छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर, उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है। अगर आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं ना कि नहीं रहना मुझे इस रिश्ते में, कोई तो है चीज़ ऐसी जिससे वो कह रहे हैं, उनके मन में बहुत फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स। क्योंकि ये कार्ड ये कह रहा है कि किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना, तो एक तरीके से ये कार्ड एक पॉजिटिविटी को बता रहा है। और जब मैं आपके पार्टनर का कार्ड आपके लिए ले रही हूँ, तो एक पॉजिटिव साइन मुझे माँ दुर्गा की तरफ से मिल रहा है, माँ शक्ति की तरफ से। एक पॉजिटिव कार्ड का मिलने का क्या मतलब हुआ? कार्ड के मिलने का मतलब तो ये हुआ ना कि आप जिस व्यक्ति को गलत समझ रहे हो कि वो शायद आपसे दूर रहना चाहती है, या वो आपसे दूर रहना चाहता है, या वो आपसे दूर होकर एकदम हैप्पी है, खुश है, तो नहीं। लेकिन हाँ, मुझे कई जगह आपके पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर नाराज़ ज़रूर दिख रहे हैं, और बर्डन की वजह से वो आपके बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ रही हैं। तो इसका साफ मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, और आपके दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग
मोस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर की फैमिली की तरफ से मोस्टली आई हुई है। अब ये हो सकता है कि अब आपका कोई रिश्ता ऐसा हो, तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि आपकी सिचुएशन ही डिफरेंट हो, लेकिन जितना टैरो कार्ड में दिख रहा है ना, जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, क्योंकि इतना बर्डन तो मेरे ख्याल में उसी व्यक्ति का होगा ना, जो या तो फैमिली का होगा या फिर फैमिली की तरह आपके पार्टनर उसको मानते होंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि फैमिली या कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन हो, दोनों चीज़ें हों, ये मैं मान सकती हूँ, क्योंकि इसमें कई तरह की एनर्जीज आ रही हैं। फाइनेंशियल आपके पार्टनर आप उनको हेल्प करना, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या हो सकता है कि वो आपके पार्टनर को बहुत फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपके पार्टनर परेशान हो, मान लीजिए फाइनेंशियल कुछ ऐसी सिचुएशन हो उनकी, तो उनको लगता हो कि हाँ भाई फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है तो मैं शांत रहूँ। मतलब इस तरह की सिचुएशन देखो हो सकती है, मोस्टली यहाँ पर दिख रही है। लेकिन एक इंसान बर्डन में आकर ही आपसे बात नहीं कर रही है। हाँ, लेकिन ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले 5 से 6 महीने से लगातार मैं इस चीज़ को देख रही हूँ और अभी भी देख रही हूँ, कोई बात ऐसी है जो आपसे जानबूझकर हाइड की जा रही है। फिर वो चीज़ ये हो सकता है कि आगे जाके आपको पता चले, या आगे जाकर आपके रिलेशनशिप पर उसका इफेक्ट पड़े, तो वो फिर हो सकता है। तो आप उसको थोड़ा अवेयर रहे। अभी हम थर्ड पार्टी के लिए भी एनर्जीज को चेक करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर के कार्ड को लेकर राशियां देख लेते हैं। आपके पार्टनर की राशियां, सबसे पहले कर्क राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर। कैंसर साइन उनका सबसे पहले दिख रहा है, और कन्या साइन भी उनका दिख रहा है मुझे। कन्या और मतलब वर्गो और कैंसर दोनों साइन है यहाँ पर। और अगर वर्गो और कैंसर है तो फिर तो इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में है ना, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और एक नहीं है, कई लोग एक्टिव हैं। कई लोग मिलकर आपके दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से हो सकता है कि हो रही हो, तो थोड़ा सा मतलब देखो अपने रिश्ते, आपका रिश्ता आपका अपना है, ठीक है ना। तो आपको पहले ये समझ लेना है कि आपका कोई जो भी इंसान अगर आपसे कुछ कह रहा है या कोई भी कुछ कह रही हैं, एक बात मैं बोल रही हूँ, थर्ड पर्सन है, तो आप पहले ये जान लो कि क्या आपका पार्टनर वाकई में आपसे दूर जाना चाह रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाना ही नहीं चाह रहा है, जो कि मुझे भी दिख रहा है, बट उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है या उसको इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है कि वो अपनी बात आपके सामने रख नहीं पा रहा है या रख नहीं पा रही है। आपको ये लग रहा है कि पता नहीं इस इंसान को हो क्या गया है, तो आप तो इसी चीज़ में हो गए। लेकिन जब सडन आपको पता चलेगा तो फिर आपको भी लगेगा अरे ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो मैं थोड़ा सा उसके लिए कुछ करती या करता। तो ये वाली चीज़ है। तो पहले आप अपने रिश्ते को जान लो, जांच लो, समझ लो, देन ही आप इस चीज़ को आना। क्योंकि बार बार आपके पार्टनर की तरफ से जो कार्ड आ रहे हैं, वो कार्ड मुझे एक भी कार्ड ऐसा नहीं मिल रहा है जिसको मैं ये कहूँ कि नहीं भाई ये इंसान तो रिश्ता को ख़त्म ही करना चाहता है। एक भी कार्ड ऐसा नहीं मिल रहा है। बल्कि मैं तो कार्ड को देख रही हूँ तो बहुत कुछ आपके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा निगेटिविटी दिख रही है ना, मुझे तो बहुत निगेटिविटी दिख रही है। थोड़ा मुझे डिफाइन करना पड़ेगा आपके कार्ड्स को आज अच्छे से, कितनी निगेटिविटी दिख रही है आपके दोनों के बीच में। अब राशियाँ मैंने वर्गो और कर्क बताई हैं, राशियाँ मुझे और दिख रही हैं, बता देती हूँ। जैमिनी हो सकती है, मिथुन राशि, वृषभ और धनु, मकर, लिब्रा, टॉरस के भी हो सकते हैं पार्टनर, मेष राशि एंड मीन राशि। राशियाँ काफ़ी दिख रही हैं आज मुझे। सिंह राशि के भी हो सकते हैं पार्टनर आपके। हो सकता है आपकी राशि सिंह हो, ये भी हो सकता है। देखो कभी कभी ना समटाइम्स बता रही हूँ मैं, आपके पार्टनर की राशि पर है आपकी राशि, तो वो ऐसा क्यों होता है इसके पीछे का सत्य भी जान लीजिए।
क्योंकि जो सोल कनेक्ट होती है ना, जिसका सोल कनेक्शन होता है, उनकी राशियाँ मोस्टली कनेक्ट हो जाती हैं। आप एक दूसरे के लिए ना एकदम एकदम सोल हो एक दूसरे की, तो फिर आप अलग हो नहीं सकते हो। तो भले ही जब कांटेक्ट में नहीं हो या कांटेक्ट में रहकर भी आपकी दूरियां हैं, लेकिन वो प्यार आपके बीच में अभी भी है। प्यार ख़त्म नहीं होता है आपका, चाहे आप पास हो चाहे दूर हो। और वही प्यार है जो आज आप रीडिंग देख रहे हो और आपके सामने सत्य आ रहा है। तो असलियत आपको पहचाननी है, तो आप उसको समझ सकते हो कि किस कदर आपके बीच में पॉलिटिक्स हो रही है। कभी कभी ना समटाइम्स ऐसा होता है गाइस, और ज़्यादातर इसमें हो सकता है कि आपके साथ भी ये चीज़ हो। आपको पता ही नहीं है कि आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है कौन, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ भाई रिश्ते में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। उसके लिए मैं कई बार आपको गाइड कर चुकी हूँ कि आपका पास एक मंत्रा है, मैं मंत्रा में देती हूँ। दूसरा, आपको एक ब्रेसलेट जो है वो आप ले सकते हैं, उसको रखिए। तो अगर आपको पता है तो वो अलग तरीके से काम करेगा। वो मंत्रा और वो ब्रेसलेट साथ ही करने होते हैं, ठीक है। वो मंत्रा और वो ब्रेसलेट मैं जो दूंगी आपको, वो साथ ही करने होते हैं, उन्हें अलग नहीं करना होता है। जब ब्रेसलेट आपके पास पहुंच जाता है तब मैं आपको वो मंत्रा देती हूँ, तब आपको दोनों को चीज़ों को उससे वो एक्टिवेट करना होता है। और अगर आपको पता है तो अलग तरीके से काम करेगा, नहीं पता है थर्ड पार्टी कौन है तो वो अलग तरीके से काम करेगा, लेकिन काम तो वो करेगा। क्योंकि आपके रिश्ते में इस वक्त जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, पार्टनर बिल्कुल भी आप में, मतलब क्या बोलूँ मैं, पार्टनर बिल्कुल आपको सुनते ही नहीं है। जैसे आपको आपकी तरफ आपको देखना ही भूल गए, और वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है, उनको समझ आती है ये चीज़। और आज की रीडिंग में तो आपके पार्टनर का एक अलग ही फेस मुझे दिख रहा है, एक अलग ही फेस दिख रहा है, एक रियल फेस। चलिए थर्ड पार्टी को लेकर उनकी इनर फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, अभी पता चल जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो फीलिंग्स आपके लिए हैं क्या वैसे ही हैं या कुछ चेंज है, सारी चीज़ें देख लेते हैं। बस प्लीज़ मुझे गाइड करें, बताएं मुझे थर्ड पार्टी को लेकर इनके पार्टनर की रियल फीलिंग्स क्या है। थर्ड पार्टी को लेकर इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओह हो, ये कौन है भाई आपके पार्टनर, इससे बड़ा डर है आपके पार्टनर को तो इसका। ये देखो, कहते हैं ना टैरो से तो कुछ छुप नहीं सकता, टैरो से कुछ नहीं छुप सकता। अब क्या समझूं मैं, क्या बोलूं। आपके पार्टनर को बहुत डर है, इसका मतलब है कि कोई तो ऐसी बात होगी जिससे आपके पार्टनर को डर है। अब क्या है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, बट पार्टनर खुद कंट्रोल में परेशान है, स्ट्रक है। देखो कार्ड कह रहा है कि पार्टनर एकदम फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखो आप, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पार्टनर की थर्ड पर्सन को पता है, ठीक है, और वो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग इंसान है। और ये जब से आपके पार्टनर की लाइफ में आई है तभी से एक तो आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, और तभी से आपके पार्टनर में चेंज आ गया है। पार्टनर कभी भी ऐसे नहीं थे आपके, अगर होते तो आज इतना टाइम तक आपका रिश्ता नहीं रुका होता। अभी पार्टनर के कार्ड देखो आप, क्या चीज़ ऐसी है जो आपके पार्टनर को डर है कि जग जाहिर ना हो जाए, या क्या चीज़ ऐसी है जो पार्टनर थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। क्या है ऐसा जो
आपके पार्टनर आपके 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 साथ रिश्ता तोड़ने पर वो हो गए, लेकिन बता नहीं रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी लग रही है, जैसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके पार्टनर को ना वो चाहते हैं कि मतलब सब कुछ ठीक हो। नेगेटिविटी से या कंट्रोल से वो खुद बाहर आना चाहते हैं। वो खुद को बिल्कुल खुद को बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, खुद को उस सिचुएशन से बाहर करना चाहते हैं, मतलब लाइक बाहर आना चाहते हैं, लाइक थर्ड पर्सन के सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। मैरिड की तरह रिलेशनशिप आपका हो सकता है, या आप दोनों ऑलरेडी मैरिड, या रिश्ता तो बहुत आपका आपके पार्टनर से मुझे बहुत क्लोज़ दिख रहा है। सच में इतना क्लोज़ रिश्ता दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि मतलब लाइक बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट हो, काफ़ी टाइम से कनेक्ट हो, और अभी एकदम ही से आपके रिश्ते में ना एकदम ही से मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आ गई। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। अब ये जो बर्डन का कार्ड है ना, ये बर्डन का कार्ड भी मुझे इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब एक इंसान आपसे दूरियां नहीं चाहता है, आपसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता है, लेकिन वो फिर भी आज ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि वो मतलब आपसे ये कहने को तैयार हो गया कि वो रिश्ते को नहीं रखना चाहता है, नहीं रखना चाहती है, लेकिन वो किसी फियर की वजह से, किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से वो रियलिटी नहीं बता रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस वक्त कहीं ना कहीं ये चीज़ एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हो सकता है कि आपके रिश्ते को एक बहुत चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हो, राइट। तो ये है कहीं ना कहीं रियलिटी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या हो सकता है जान लेते हैं, देख लेते हैं कि नेक्स्ट आगे की क्या सिचुएशन है। चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, या फिर ऐसे ही हालात रहेंगे। क्या ऐसा होगा कि ये सब कुछ चीज़ें ठीक हों। चलिए देखते हैं। रीडिंग को प्लीज़ स्किप नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अलग है, और सबसे ज़्यादा मैंने आज की रीडिंग में दो चीज़ें देखी हैं। पहली चीज़ कि आपके पार्टनर कोई चीज़ तो है जो हाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने प्यार को हाइड कर रहे हो, अपने गुस्से को हाइड कर रहे हो, किसी का रियल फेस आपसे हाइड कर रहे हो, कोई बात आपसे हाइड कर रहे हो, किसी थर्ड पार्टी की कोई बात आपसे, फैमिली की बात हाइड कर रहे हो। तो थोड़ा सा वी अवेयर, ओनली वी अवेयर एंड वी सेफ। एंड सेकेंडली जो चीज़ देखी है मैंने, वो कहीं ना कहीं प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे, मतलब रियलिटी में वो नहीं तोड़ना चाहती हैं इस रिश्ते को, ठीक है। उनके मन में नहीं आता है कि वो इस रिलेशनशिप को तोड़े आपके पार्टनर, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार वो आपके बारे में जब सोचते हैं ना या सोचती है ना, तब उनको ये पता है कि आप उनके बिना कुछ नहीं हो, और उनको आपको ना उनकी ज़रूरत है, और रियलिटी में उनको आपकी ज़रूरत है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब हो ना कि जब आप अलग होते हो ना तो अच्छा नहीं लगता है आपको, आप साथ चाहते हो एक दूसरे का। और यही चीज़ है कि आज भी कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कनेक्ट करके रखे हुए हैं, है ना। डिवाइन ने आपको अलग नहीं होने दिया है, और डिवाइन अगर आपको अलग नहीं होने दे रहा है और आप किसी न किसी तरह जुड़े हो अभी भी उनसे, तो इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ है बाकी अभी रिश्ते में। ये कोई वो नहीं है कि आपका रिश्ता अभी ख़त्म हो रहा है, नहीं, बहुत कुछ बाकी है, जर्नी बाकी है अभी आपकी जर्नी बाकी है इस रिलेशनशिप की, राइट। चले सो गाइज, पर्सनली रीडिंग अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आपको लगता है तो आप ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए मेरा पर्सनल रीडिंग के लिए 95401965 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे बात करना चाहें तो मुझसे बात भी कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन लेना चाहते हैं या कुछ और रियलिटी आप जानना चाहते हैं टैरो से या कुंडली से, जैसे भी आप चाहें वैसे जान सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज़, कॉल कोई भी ना करें। कॉल से कोई नहीं, कॉल आपसे मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन आप व्हाट्सअप कीजिए। चलिए देखते हैं क्या होगा और क्या चीज़ें ठीक होंगी, फेवर में आएंगी क्या आपके, क्या होगा है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। भगवान ईश्वर
थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे को ना हैवी एनर्जी फील हो रही है। अचानक से मेरे को ना हैवीनेस फील होने लगी। मतलब बात मैं कर रही हूँ कि चीज़ें ठीक होंगी और हैवी एनर्जीज फील होने का मतलब क्या साइन है ये? इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आप? पहले आप मुझे ये बताओ। आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहा करिए आप लोग भी। वो हर टाइम एक ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को अध्यात्म से जोड़िए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। स्ट्रेस थोड़ी ना करते हैं, स्ट्रेस से थोड़ी ना कोई फ़ायदा है। सॉल्यूशन ले सकते हैं आप, मेरे से बात करिए, सॉल्यूशन ले सकते हैं आप। चलिए ये देखिए, अब आप खुद पढ़ लीजिए, खुद पढ़ लीजिए आप इस कार्ड को। ये कार्ड क्या कह रहा है खुद पढ़ लीजिए आप। जो नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, बता देती हूँ। मैंने बोला ना अभी कि ईश्वर पर भरोसा रखिए, वही कार्ड है फेथ। ये पता है क्यों निकला है ये कार्ड? रियल, जब कुछ रियल होता है ना, सब कुछ रियल होता है। जब किसी चीज़ में लोभ नहीं होता है, किसी चीज़ में झूठी वो नहीं होती है, सिर्फ कुछ रियल होता है, सच्चाई होती है। आपके प्यार में सच्चाई है, आप इंसान अच्छे हो, आप रियल हो, आप ट्रू इंसान हो, आप सत्य हो, और सत्य की ऑलवेज जीत होती है, ऑलवेज। अभी आपको पता है क्या कह रहे हैं महादेव, ईश्वर क्या कह रहे हैं, डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं? यही कर रही हैं कि तुम्हारा विश्वास जीतेगा। अगर तुम विश्वास रख रहे हो, ये रख रही हो, तो वो विश्वास जीतेगा, वो विश्वास नहीं टूटेगा। मैं हूँ पूरी तरीके से ब्लेसिंग। ये देखिए, एक ब्लेसिंग जो है ना वो यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब है कि अगर आप जस्टिस मांग रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे जस्टिस मिलेगा, क्या यूनिवर्स मुझे जस्टिस देंगे? डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी आपको जस्टिस मिलेगा, आपको आपके साथ न्याय होगा। जिस इंसान ने आपका साथ रिश्ता रखा ना और अचानक से वो छोड़कर चला गया था, वो खुद लौटेगा। ऐसे एनर्जीज पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों का थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आप साथ में रह रहे हो या नो कांटेक्ट में हो तो सडन कुछ चेंजेस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको अप एंड डाउन्स लग रहे हैं, तो एक बारी उसको देख लेना, उस चीज़ को, कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई चीज़ ऐसी है जो आपके सामने है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। रियलिटी है ना, अपने पार्टनर के रियल फेस को जानो, रियलिटी को जानो कि उनका जो लव है, जो फीलिंग्स है, वो वाकई में ट्रूथ है कि नहीं है, वो सच्चा प्यार है कि नहीं। क्योंकि आप यू आर रियल सोल, यू आर रियल सोल। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ कितना रियल है, वो कितना रियलिटी है उसके दिल में आपके लिए, उसकी ऊर्जा क्या वैसी है जैसी ऊर्जा जब आपके साथ वो मिला था, या ऊर्जा में चेंजेस आ गए हैं? उसकी ऊर्जा में चेंजेस तो नहीं आ गए हैं, वो एक अलग चीज़ है। और अगर चेंजेस आ गए हैं तो वो चेंजेस क्यों आए हैं, कैसे हम उन चेंजेस को ठीक करें, कैसे करें हम वो चीज़ें कि जो पहले वाला प्यार, पहले वाला लव लौट आए, है ना। तो वो चीज़ पर आपको ध्यान करना है। सो गाइज, अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो। जय माता दी कमेंट सेक्शन में लिख दो।